डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर 10th क्लास का एमपी सोस का जून 2017 का। आपको किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप अपना जब पेपर हो जाएगा उसके बाद में हमें आप अपना क्वेश्चन पेपर है व्हाट्सएप कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पे। उसका सॉल्यूशन हम उसी दिन अपलोड कर देंगे वीडियो बना करके। आप वीडियो देखने के बाद में अपने सॉल्यूशंस को मैच करने के बाद में हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखने के बाद में आपको ये कंप्लीट करने हैं। ये रहा फिल इन द ब्लैंक्स के आपके सारे ऑप्शंस। तो पहला इसमें सभी में ऑप्शंस दिए गए हैं। सेटिस्फेक्शन ऑफ ए वांट रिक्वायर्स यूज ऑफ मोर देन वन गुड, सो वी कैन से दैट वांट्स आर इंडिपेंडेंट और अनरिलेटेड। तो इसका ऑप्शन आपको भरना है। हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए खालिस्तान वस्तुएं और सेवाएं सुलभ है, कौन सी आपको बताना है। इसके बाद में वितरण वस्तुओं और सेवाओं के खालिस्तान के माध्यम से संपन्न होता है। और आपका नेक्स्ट है जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच संपर्क खालिस्तान द्वारा स्थापित होता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है क्रय और विक्रय खालिस्तान में होता है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका सत्य असत्य जांच करनी है। तो यहाँ पे नियंत्रित बाजार में सरकार वस्तु की उत्पादन लागत निश्चित करती है, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। नियंत्रित बाजार में केवल सरकार ही विक्रेता होती है। और सी है उत्पादन उपयोग और निवेश आर्थिक गतिविधियां नहीं है। और डी है अधिक उत्पादन से उपभोग और निवेश में वृद्धि होती है। ई है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा विशालतम देश है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में आ जाइए तीसरे पार्ट पे। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज बताने हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में है क्या है वो आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। बी है जंगलों का पतन होता है, तो उससे क्या हो जाता है आपको बता देना है। इसके सी पार्ट में आर्थिक वस्तुएं वे हैं जो दुर्लभ हो या फिर जिनकी कीमत कम हो, या दोनों की बातें ठीक हैं या कोई नहीं, ये आपको बताना है। डी है निम्न में से कौन सी वस्तु मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई है, तो आपको बताना है। इसमें जैसे भवन, खनिज और मशीनें और सूती धागा, जो खनिज है ये जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई है। मिनरल्स तो खुद ही मिलते हैं प्रकृति में। और ई पार्ट जो है निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी नहीं होती है, ये आपको बताना है। इसके बाद में फोर्थ जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया है सारे क्वेश्चंस। इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश खालिस्तान देश है, कैसे देश हैं ये बताना है। श्रम प्रधान उद्योग लोगों को खालिस्तान रोजगार प्रदान करता है। उसके बाद में कृषि के क्षेत्र में खालिस्तान वृद्धि से रोजगार में कमी आएगी। और परिवारों और फर्मों की बचतें मिलकर खालिस्तान बचतों की रचना करती हैं। और पांचवा है क्रय और विक्रय खालिस्तान में होता है। इसके बाद में आगे आ जाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सत्य असत्य बताना इसमें। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। क्या प्रति व्यक्ति वाय आय इक्वल्स टू राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या होती है। और आपका चौथा क्वेश्चन है भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या दर का कारण उच्च जन्म दर ही है। और पांचवा है गेट का अर्थ आयात निर्यात करों तथा व्यापार पर सामान्य समझौता है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है छठा, इसमें बात करते हैं। तो आवश्यकता एवं इच्छा में अंतर बता देनी है। आवश्यकताएं असीमित किस प्रकार हो जाती हैं ये बता देना है। सातवां है उत्पादन का अर्थ बता देना है। उसी में और ऑप्शन है बड़े और लघु उद्योगों की में भेद यानी अंतर बता देना है। थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेताओं में दो अंतर बता देने हैं। और ऑप्शन में जो है आपका क्वेश्चन इसकी बात करें तो इसमें पूछा गया है आपसे राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन होलसेल एंड रिटेलर्स। इसके बाद में आपका क्षेत्र के आधार पर बाजार दो प्रकार के होते हैं, तो ये बताइए आप उनको। नौवां क्वेश्चन है आर्थिक विकास के प्रमुख निर्धारक क्या होते हैं, ये इसको कोई भी दो बता देने हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को लिखना है, कोई भी दो। प्रदूषण के कोई दो प्रकार भी लिख सकते हैं आप। संसाधन क्या है ये भी आपको समझाना है। बीमे के कोई दो महत्व समझाइए। और निजी संपत्ति क्या है ये भी आपको बताना है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके 2020 एग्ज़ाम में। ज़रूर देखिए उनको, क्योंकि आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से ही आएंगे। आपको अंतर बताना है वस्तुओं एवं सेवाओं में। उसके बाद श्रम की कोई तीन विशेषताएं बता देनी है। 13वां क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के प्रभावों को लिखना है। और ऑप्शन में आया है वस्तुओं के वितरण पर कीमत का प्रभाव कैसे पड़ता है ये बताना है। 14वां है उत्पादन और अनुत्पादन बचत में भेद को स्पष्ट करना है। और बचत बैंक खाता क्या होता है ये आपको बताना है। इसके बाद में कभी कभी बचत करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में अंतर भी पूछ लेता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल
भूत आवश्यकताएं क्या हैं, कोई भी 3 बता दीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की विशेषताएं लिखनी है, कोई भी 3 बता दीजिए। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, ये भी आपको बताना है। विश्व अर्थव्यवस्था के उद्देश्य आपको लिखने हैं, कोई भी 3। और राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार के उद्देश्यों को लिखिए, कोई भी 3। 17वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है आवश्यकताओं की कोई 4 विशेषताएं लिखिए और ऑप्शन में आवश्यकताओं के प्रकार को समझाइए। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन है राइट एनी 4 रीजंस फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, और ऑप्शन में आया है उत्पादन के विभिन्न पैमानों को स्पष्ट कर दीजिए। 19वां क्वेश्चन जो है मांग का नियम बता दीजिए, और उसके बाद में है मांग की परिभाषा लिख करके निर्धारक तत्व बताइए। 20वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे प्राकृतिक संसाधनों के पतन के कारण बताने हैं आपको, और में आया है पर्यावरण समस्याओं पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है ये बता देना है। 21वां उत्पादन इकाइयों के प्रकार समझाने हैं आपको, और विदेशी उत्पादन इकाइयों का वर्गीकरण कैसे करना है ये भी आपको बताना है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से ज़रूर पढ़िए इनको। 22वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें लिखा गया है आपसे गरीबी घटाने व रोजगार बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम को स्पष्ट करना है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है ये बताना है। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं समझाना है, और विशेषताएं लिखनी है। केंद्रीय समस्याओं के समाधान में कीमत प्रणाली की भूमिका को समझाना है। जंगलों का पतन क्या है और इसके प्रभाव क्या है ये आपको बता देने हैं। इसके बाद में आपका पर्यावरण की धारणीय क्षमता को स्पष्ट कर देना है। 25वां है विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों व कार्य को स्पष्ट कर देना है, जिसको WTO कहते हैं। और ऑप्शन में आया हुआ है विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कर देना है। 26वां जो क्वेश्चन जो लास्ट है आपका इसमें पूछा गया है राइट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, तो विकासशील देशों की विशेषताएं बतानी है। और ऑप्शन में है मानव विकास सूचकांक का वर्गीकरण करना है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना ना भूले, बने रहे इस चैनल पे। अगर आपको 12th में भी हेल्प चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को लाइक कर दे अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।